हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के 11वें चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। इसके भाग एक में, ये भाग दो है, भाग एक में मैंने इसकी पूरी थ्योरी बताई थी। उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखे बगैर इन प्रश्नों को हल करने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह कहता है कि 300 का 30% कितना होगा। 300 का 30%, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका हल। 300 का 30%, 300 का 30%, 300 का 30%, यानी 300 है 100%। पूरा कितना है भाई? 300 का 30% कितना होगा? ठीक है, कह रहा है 300 का 30% आपको निकालना है। 30% हमको निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये समझ में आ रहा है कि 300 कितना है? 100%, ठीक है। तो 30% में कितनी संख्या 300 जैसी बनेगी? क्लियर है इतना? ये रिलेशन, ये संबंध हमने ज्ञात कर लिया कि प्रतिशत 100%, किसकी बात हो रही है? 100% बराबर कितना है, ठीक है। ये जब क्लियर कर लिया तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने रिलेशन निकाला है, ठीक है, उसके आधार पर कि 100% बराबर 300, तो इसलिए 30% बराबर इसका इसमें गुणा, 30 गुणा 300 बटे 100। क्लियर है इतना? इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। और एक का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस 3 का गुणा जब 30 में करेंगे तो उत्तर आएगा 90। देखते हैं 90 उत्तर कहीं पर है, तो ये रहा पहला उत्तर 90, ये होगा इसका। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये कह रहा है कि 500 के 30% का 2/4 का 56/25 कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक करके इसको हल करेंगे, एक एक करके, ठीक है। पूरा एकदम नहीं हल हो जाएगा। पहला कह रहा है कि 500 का 30%, तो पहले 500 का 30% ज्ञात करेंगे। 500 का 30% ज्ञात करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे? 500 का 30%, 500 का 30%, ठीक है। 500 का 30% हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सीधी सी बात है, 500 का 30% ज्ञात करना है, तो 100% बराबर कितना है? 100% बराबर 500 है। 100% बराबर 500 है, ठीक है। ये अंक और प्रतिशत का संबंध हमें सवाल देख करके समझना है कि 100% बराबर कितना है। प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं उसमें यही आपको क्लियर करना है कि 100% बराबर कितना है। अगर वो आपने छिपी हुई बात इसमें से निकाल ली, छिपा नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर वो आपने निकाल लिया तो फिर प्रश्नों में कुछ नहीं बचता है। जैसे कि मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, कि 100% बराबर 500, तो यहां लिखते हैं 100% बराबर 500, 100% बराबर 500, तो 30% बराबर, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करेंगे, इस 30 का 500 में गुणा करेंगे, 30 गुणा 500 बटे 100, ठीक है। ये इससे 5 बार 100 पंचे 500, ठीक है। 5 तिया 15, 150 होगा, 150 होगा। तो पहला काम हमने कर लिया कि 500 के 30%, तो कितना आया 500 का 30%? तो ये आया 150। कितना आया? 150। अब आगे बढ़ते हैं। का 2/4, का 2/4, ठीक है। पीछे एक चैप्टर हमने पढ़ाया था सन्निकटन एवं सरलीकरण, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, एक हमने बोर्ड मास का नियम बताया था, वो वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। वहां पे हमने का मतलब बताया था
का मतलब गुणा होता है। क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। जैसे ऐसे अगर मिल जाए दो संख्याओं के बीच में ये का ऐसे मिल जाए कि इसका इस नहीं लिखा होगा, का फिर का, ठीक है, तो ये गुणा होगा। तो कह रहा है 30% का 2/4, ठीक है, तो 30% को हमने ये बदल दिया 150 में, यानी अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है 150 का, ठीक है, 2/4, यानी कि 150, 150 का की जगह पे गुणा 2/4। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, इस 2 से इसमें काटेंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा? 75। तो यहां तक अब बढ़े तो 75 आ गया, ठीक है, 75 आ गया। अब फिर इसका 56/25, यानी फिर वही बात क्या, ठीक है, फिर वही बात किसका? इस 75 का, यहाँ 75 का, ठीक, 75 का 56/25, 56/25, ठीक है, यानी कि फिर का मतलब गुणा होगा 75 गुणा 56/25, ठीक है। अब ये जब काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 तियां 75, ठीक है, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 छक 18, 56 में गुणा करेंगे, 3 छक 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 पंचे 15, 1 16, ठीक है, तो 168 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 168। तो देखते हैं 168 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा डी उत्तर 168। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 80% के समतुल्य है, ठीक है, कौन सी भिन्न 80% के समतुल्य है, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा? देखिए अब इसका हल क्या होगा, यानी कि इसमें 80% को भिन्न में बदलने की बात कही गई है कि 80% बराबर 80% का भिन्न में क्या रूप होगा, यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसका पिछला वीडियो भिन्न वाला वो आप अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें हमने प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इन सब के बारे में डिटेल से और ट्रिकी बताया है, जिसको देख करके आपको इन सवालों को हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं। 80%, 80%, 80% का भिन्न रूप, 80%, 80% का भिन्न रूप, ठीक है, ये पूछा है। भिन्न रूप, भिन्न रूप पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं कि 80% के समतुल्य क्या होगा, यानी 100%, 100%, 100% बराबर पूरी एक संख्या, एक, 100% बराबर एक। क्लियर है इतना? तो 80% बराबर, 80% बराबर, ठीक है, हमने बताया था कि प्रतिशत और संख्या, ठीक है, उसमें आप संबंध ज्ञात कर लीजिए सवाल देख के। 100% बराबर एक, तो 80% बराबर, तो ये 80 गुणा एक, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10, ठीक है, ये 4/5, कितना? 4/5। तो देखते हैं 4/5 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा सी उत्तर 4/5। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि संख्या 50, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है? संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 100% बराबर कितनी संख्या है। तो सीधी सी बात है, पूछा जा रहा है 50 के बारे में, आधार बनाया जा रहा है 40 को, यानी 100% बराबर 40 है, ठीक है। भाई बात क्या थी? बात ये थी कि 50, 50 और 40, ठीक है, ये अधिक है, 50 अधिक है, 50 अधिक है, ठीक है, 50 अधिक है किससे? 40 से। इसको देखते हुए यानी 100% बराबर कितना हो गया? 40, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि अब निकालने से पहले क्या करते हैं, इस 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कितना अधिक है ये भी देख लो, अगर 50 में से हम 40 घटा देंगे तो ये 10 अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि आप अंकों में नहीं, हमें प्रतिशत में बताइए कितना अधिक है,
ठीक है, प्रतिशत में नहीं, अंकों में नहीं, प्रतिशत में बताइए कि कितना अधिक है। ठीक, तो इस 10 को हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, इस 10 को हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि अंक और प्रतिशत का इस सवाल के द्वारा क्या संबंध है, तो यहां से निकलेगा। ठीक है 100% बराबर 40, 100% बराबर 40, ठीक है, या 40 बराबर 100%, 40 बराबर 100%, ऐसे। ठीक है, तो 10 बराबर, ये 10 ही तो निकालना है, 10 बराबर 10 ही तो अधिक है। 10 बराबर कितना होगा, 10 गुणा 100 बटे 40 बटे 40। इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, जीरो। ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 25% अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 25% अधिक होगा। ठीक है, तो देखते हैं 25% कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा बी उत्तर 25%। कितना समझ में आ गया होगा कि संख्या 50 40 से 25% अधिक है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के, श्रेणी है ये, ठीक है, प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। ठीक, यदि सभी टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके, यानी कुल कितने टिकट थे। तो यहां पे कुल ये निकालना है कि कितने टिकट और कितना प्रतिशत, यानी टिकट की संख्या और प्रतिशत के बीच एक संबंध हम इस सवाल के द्वारा निकाल लें। अगर हम निकाल लेंगे तो 100%, यानी कि सब कुल कितने टिकट थे, 100% तो थे, तो 100% बराबर बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं सवाल के हल की तरफ। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के लिए, तो प्रथम श्रेणी के टिकट, प्रथम श्रेणी के टिकट बराबर 15%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आरक्षित यदि सभी टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के टिकट प्रतिशत में भी दे रखा है और प्रथम श्रेणी के टिकट संख्या में भी दे रखा है। प्रथम श्रेणी के कुल टिकट कितने हैं, 171। अब देखो ये पता लग गया कि भाई 15% बराबर 171 है। क्लियर है इतना, 15% बराबर 171 है। ठीक है, तो कुल कितने टिकट बिक गए, ठीक है, कुल कितने टिकट बिक गए। ठीक है, तो कुल बिके टिकट हमें निकालने हैं, कुल बिके टिकट निकालने हैं, टिकट हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी अब इससे निकल आया कि 15% बराबर 171 और सब कुल टिकट थे कितने, 100%, 100% होंगे भाई, प्रतिशत का मतलब 100 की बात हो रही है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 15%, 15% बराबर 171 टिकट, 171 टिकट, 171 टिकट, तो इसलिए 100% बराबर, 100% बराबर, इसका इसमें गुणा, 100 गुणा 171 बटे 15। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, इसको जो है इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 9, 3 पंचे, ठीक है, 3 पंचे 15, ठीक है, और 3 पंचे 15 और फिर 3 सत्ते 21, ये कटेगा 3 पंचे 15। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। 5 एकम 5 और ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये 0 रहेगा। ठीक है, इस 20 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 0, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लागी 1, 2 पंचे 10, 1 11, 1140 सब कुल टिकट थे, यानी 100% बराबर ये हमने ज्ञात किया है। ठीक है, सब कुल टिकट प्रतिशत में 100%। ठीक है, तो 100% बराबर कितना आया, 1140। तो देखते हैं 1140 कहीं उत्तर है, तो ये भैया रहा सी उत्तर 1140। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है कि रोहन एक 600 अंकों की परीक्षा में 480 अंक प्राप्त करता है। रोहन ने कितने प्रतिशत अंक, कितने प्रतिशत प्राप्त किए। ठीक है,
ये प्रतिशत में ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो है ऐसे प्रतिशत में, ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका हल, देखते हैं। इसमें भी वही बात कि रोहन ने एक 600 अंकों की परीक्षा में, कितने अंकों की परीक्षा थी, 600 अंकों की थी, 600 अंकों की थी, सब कुल 600 अंकों की थी। सब कुल का मतलब प्रतिशत में 100% बराबर 600 अंक, 100% बराबर 600 अंक, ठीक है। तो 480 अंक उसने इसमें प्राप्त किए। तो रोहन ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए, यानी 600 बराबर 100%, 600 बराबर 100%, तो जो प्राप्त किया है ना 480, वो बराबर कितने प्रतिशत होगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि 600 अंक बराबर 100%, तो इसलिए प्राप्त अंक थे 480। 480 अंक बराबर कितना होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 480 गुणा 100 बटे 600, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 6 एकम 6, ठीक है, और 480 में भाग देंगे। अगर आप ऐसे ना दे पाओ तो ऐसे दे लेना रफ कार पर, ठीक है। 480 अंदर और ये 6 बाहर, ठीक है। भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौक 24, 56 36, 6 36, 36 42, 6 अट्ठे 48, ऐसे करके दे लेना, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। ये उतारा लेंगे जीरो का, और जब जीरो का उतारा लेंगे तो कमिटमेंट हो जाएगा कि भाग देना है, तो 6 जीरो 0, ठीक है। ये कुछ नहीं बचेगा, ये 80 आएगा, कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 80%। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 80%, ठीक है। ये इस चैप्टर पर आधारित जो भी प्रश्न जिस टाइप के आते हैं वो सारे प्रश्नों को मैंने हल करा दिया है। इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बाकी नहीं रहेगा। ये पैटर्न आप अपना तैयार कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो का लिंक अपने आस पड़ोस के छात्रों को या रिश्तेदारी में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र नवोदय विद्यालय की, उनको इसका लिंक अवश्य शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।